CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हम कर रहे हैं अपना टॉपिक 3 नर्श इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन और डेल जी का कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कैलकुलेट द डेल जी नॉट एंड EMF E एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड कंडीशन। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे EMF E और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हमें डेल जी कैलकुलेट करनी है। हमें ये सेल रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। गिवन क्या है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 5 मार्क्स है। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है। फाइंड क्या करना है, तो डेल जी नॉट या डेल जी आर भी लिख सकते हैं, रिएक्शन का डेल जी, और EMF स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड देखते हैं। तो एनोड पे रिएक्शन ये हो जाएगा और कैथोड पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर E0 वैल्यू ऑफ Zn2+ क्या है, कम है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऐसे सोचिए कि Sn2+ का ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा। तो हमारे पास नेट रिएक्शन ये हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, सिंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn2+ इज ग्रेटर देन Zn2+, देयरफॉर Sn2+ विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो E0 ऑफ सेल, तो E0 ऑफ सेल हो गया 0.62 वोल्ट। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड कंडीशन बोली गई, तो यहाँ नर्श इक्वेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड कंडीशन बोला और यहाँ पर कंसंट्रेशन कुछ दिया नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, तो हमें डेल जी नॉट निकालना है, डेल जी नॉट आर भी लिख सकते हैं। तो वो क्या होता है, तो -NF E0। ठीक है, E0 की वैल्यू 0.62 है फ्रॉम 1। ठीक है, N की वैल्यू 2 है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, पार्ट ले रहे हैं 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N = 2 और F = 96,500 फेराडेज कांस्टेंट। तो हमारा आंसर आ जाएगा -119,660 जूल पर मोल, या किलो जूल में लिखते तो -119.660 जूल पर मोल। अब ये 5 मार्क्स का था पर थोड़ा शॉर्ट था, तो आप कुछ रीजंस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक रीज़न नहीं दिया कि हम लोग ने एनोड पे इसको क्यों लिया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम था। ठीक है, और आप इसको थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं 5 मार्क्स के लिए, है ना, पर जनरली क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तक में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, राइट द फॉर्मुलेशन फॉर द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, ये रिएक्शन है तो हमें रिप्रेजेंट करना है गैल्वेनिक सेल को। आइडेंटिफाई द कैथोड एंड रिएक्शंस इन इट, तो पहले कैथोड आइडेंटिफाई करना है, कौन सा यहाँ कैथोड है और उस पर क्या रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड पार्ट है हमारा, राइट द नर्श इक्वेशन एंड कैलकुलेट द EMF फॉर द फॉलोइंग सेल। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, नर्श इक्वेशन, और उसकी मदद से EMF ऑफ द सेल निकालना है। ये हमारे पास गिवन है रिएक्शन, मतलब रिप्रेजेंटेशन। Sn सॉलिड Sn2+ 0.04 मोलर, H+ का आपका कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर, H2 गैस और PT सॉलिड, है ना। गिवन क्या है, E0 Sn2+ है, Sn -0.14 वोल्ट। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये गिवन रिएक्शन है, इसमें कैथोड पता करना है और रिएक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 3 देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ देखिए, हम लोग अच्छे से लिखेंगे। E0 जो गिवन है वो लिखा, सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखा, यहाँ मोलैरिटी दोबारा लिख ली, कंसंट्रेशन जो हमें गिवन है। ठीक है, एनोड पे रिएक्शन लिख दिया, कैथोड पे रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, बैलेंस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेट रिएक्शन लिख दिया। यहाँ हम देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो N की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। E0 ऑफ सेल, तो E0 ऑफ सेल क्या होता है, E0 H+ से H2 और Sn2+ से Sn। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि H+ का आपका E0 की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू Sn2+ से Sn, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। इसकी 0 होती है, और अगर हम यहाँ देखें तो Sn की आपको दी गई माइनस में, मतलब कम दी गई है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो E0 ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 0.14 वोल्ट। नर्श इक्वेशन में इसे पुट करेंगे। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये इक्वेशन लगाएंगे। Sn2+ की वैल्यू गिवन से, H+ की वैल्यू गिवन से, यहाँ स्क्वायर का ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट है। इसको बस अब आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0809 वोल्ट। देयरफॉर द रिक्वायर्ड EMF ऑफ द सेल इज 0.0809 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 तक पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ये 28 है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो फिर से हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल
कैलकुलेट करना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, डेल जी नॉट आर, रिएक्शन के लिए डेल जी नॉट की वैल्यू, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। मतलब इसमें हमें हर एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ए नॉट ऑफ ए जी प्लस से ए जी क्या हो गया 0.80 वोल्ट और इसका 0.77 वोल्ट। या क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिखा, रिएक्शन लिखा, क्या कैलकुलेट करना है वो लिखा। उसके बाद हम लोग गिवन रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ठीक है, गिवन रिएक्शन है तो इसमें ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कैथोड होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, और जो ये हमारा एनोड हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा इसका क्या है, कम है, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.03 वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ सेल हमारा इतना हो गया। डेल जी कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 1 है, आप देख सकते हैं, ए जी प्लस ए जी 1 इलेक्ट्रॉन, और Fe2 प्लस से Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ठीक है। अब F की वैल्यू क्या होगी, 96,500 कूलम पर मोल फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हमने ई नॉट ऑफ सेल लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा -2895 जूल पर मोल। आप माइनस का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डेल जी नॉट आर की वैल्यू होगी -2895 जूल पर मोल, ठीक है। नाउ वी नो दैट ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, अब फिर हम लोग केसी निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, 0.0591/n log केसी। केसी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ई नॉट ऑफ सेल 1 से हमें पता है 0.03 वोल्ट है, तो यहाँ 0.03 लिख दिया। 0.0591/n, n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 होगी, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं होगी, यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 1 होगी क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहाँ हम लोग 1 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 1 होगा, है ना, तो यहाँ हर जगह 1 होगा, ठीक है। तो पर मैंने यहाँ पर आंसर चेक किया, यहाँ पर आंसर यही आएगा 3.21, बस यहाँ पर मैंने गलती से 1 लिख दिया, लेकिन ये बड़ी गलती है, आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर आंसर सेम था, मैंने चेक किया, तो इसलिए n की वैल्यू बस यहाँ 1 कर दीजिएगा, बाकी आपका लॉग केसी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा एंटी लॉग। अब मैंने बताया था एंटी लॉग अब जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, जैसे ये क्वेश्चन कब का है, तो 2015 का है, मतलब लगभग 9 साल पहले का है। तो अब जो जनरली 4-5 साल से पूछे जाते हैं वो लॉग केसी पूछे जाते हैं, एंटी लॉग टेबल हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। वैसे अगर इसका देखा जाए तो एंटी लॉग टेबल यूज़ करके जो आंसर आएगा वो 3.21 आएगा, ठीक है। तो आप ये सब में ध्यान दीजिएगा, है ना, नहीं तो पूरा मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर डेनियल सेल इज़ 1.1 वोल्ट। तो हमें ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू दी है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द डेल जी नॉट फॉर द रिएक्शन। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास रिएक्शन है, 1 फैराडे की वैल्यू दी है 96,500 कूलम पर मोल, पर आपको ये ध्यान भी रहनी चाहिए, ऑल इंडिया 2013 में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।